जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, ये जो अभी अनाउंसमेंट हुआ है ट्रम्प साहब की तरफ से एक दिन पहले कि उन्होंने जो टैरिफ वॉर शुरू की थी उसको बाकी देशों के लिए उसको धीमा कर दिया है और चीन से टैरिफ वॉर को बढ़ा दिया है। उन्होंने चीन से आयातित सामान का टैरिफ बढ़ा दिया है और चीन ने भी अमेरिका से आयातित सामान का टैरिफ बढ़ा दिया है। मतलब टैरिफ वॉर, जिसे लोग अभी समझ रहे हैं कि टैरिफ वॉर को विराम दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, वास्तविकता में दो विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने एक दूसरे को चैलेंज कर दिया। ये दिस इज ए वॉर ऑफ सुप्रीमेसी। कौन बड़ा होगा, क्योंकि अमेरिका अभी तक विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति रहा है। चीन की महत्वाकांक्षा है कि वो वर्ल्ड की बड़ी आर्थिक शक्ति बने। उस दिशा में उसने पिछले 20 साल से प्रयास शुरू कर दिए और उसने अपने टर्म्स पे अपना विकास किया। चीन ने यह सोचा कि जिस प्रकार से अमेरिका का और बाकी देशों का, भारतवर्ष का भी जो विकास हुआ है वो सर्विसेज सेक्टर के आधार पे हुआ है। जैसे आईटी इंडस्ट्री हो गया, टूरिज्म हो गया, होटल इंडस्ट्री हो गया, बाकी चीजों के आधार पे हुआ है। लेकिन चीन ने जो अपना विकास किया है उसको मैन्युफैक्चरिंग के आधार पे, उत्पादन, फैक्ट्रीज, इसके आधार पे किया। क्योंकि देखिए, ये बात सबको पता है कि जो सर्विसेज सेक्टर का एक जॉब होता है वो व्हाइट कॉलर जॉब होता है। उसमें आप सूट पहन के जाते हैं, टाई पहन के जाते हैं, एसी ऑफिस में बैठते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब आप प्रोडक्शन करते हैं, जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जब आप एक वर्कशॉप में काम करते हैं, तो वहां पे वो एनवायरनमेंट मिलने की संभावना ही नहीं है। वहां 45 डिग्री का टेम्परेचर भी होता है और मेहनत भी बहुत ज्यादा होती है, पसीना भी बहुत ज्यादा बहता है और शारीरिक श्रम भी बहुत ज्यादा होता है। चीन ने अमेरिका की, यूरोप की उस कमजोरियों को भांप लिया कि ये लोग मेहनत वाला काम नहीं करेंगे, ये दिमाग वाला काम कर लेंगे, ये व्हाइट कॉलर जॉब कर लेंगे लेकिन ब्लू कॉलर जॉब नहीं करेंगे। चीन ने अपने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया। न केवल उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया, पिछले 20 साल के अंदर विश्व के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में अपनी धाक जमा ली। जैसे अमेरिका की जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो उनका सहयोग है, योगदान है, वो करीब 27% है और चीन का करीब 17% है। मतलब विश्व की जो भी आर्थिक स्थिति है उसमें जितना कंट्रीब्यूशन चीन और अमेरिका का है, करीब करीब उतना ही बाकी देशों का है। अब आप समझ सकते हैं विकास दर का मामला और कौन ज्यादा विकसित है और किस स्तर पे लड़ाई चल रही है। लेकिन ये बात सबको पता है कि अमेरिकन लॉबी अलग है, चीन की लॉबी अलग है। चीन नॉर्थ कोरिया के नजदीक है, रूस के नजदीक है, ईरान के नजदीक है। अमेरिका चाहता है कि रूस चीन के चंगुल से छूटे, इसलिए वो रूस से पंगा भी लेना चाहता है और उसको छूट भी देना चाहता है। बड़े बहुत सारे युद्ध जो है चल रहे हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्योंकि चीन ने अपनी धाक जमा ली और क्योंकि बड़ी बड़ी यूनिट्स लगाई, क्योंकि वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, इसलिए उन्होंने पूरे विश्व के अंदर एक्सपोर्ट करके अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया और उन्होंने अपनी करेंसी को, मतलब इतना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज उन्होंने अर्न कर लिया कि आज के तारीख में अमेरिका के अंदर जो उनका बॉन्ड मार्केट है उसके अंदर चाइना का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इतना बड़ा चाइना ने अपने को आर्थिक शक्ति बना लिया कि श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, उसके अंदर उसने लोन दे दे के उनको विकास के नाम पे उन पे एक प्रकार से अपना कब्जा कर लिया और भारतवर्ष को चारों तरफ से घेर लिया। अब ये संघर्ष चल रहा है अमेरिका और चीन के बीच में कि कौन सुपर पावर बनेगा। अमेरिका को यह खतरा है कि चीन उसकी सुपरमेसी को चैलेंज करता है। इसीलिए ये जो अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये जो किया और अपने टैरिफ को बढ़ाया, चीन ने अपने टैरिफ को बढ़ाया, बाकी सारे देशों ने अपने टैरिफ को घटा दिया या पंगा नहीं लिया अमेरिका से। और अमेरिका ने यह कहा कि 90 दिन तक वो टैरिफ को नहीं बढ़ाएगा बाकी देशों से और 90 दिन के बाद निर्णय लेगा। तो उन्होंने विड्रॉ नहीं किया, उन्होंने इसको पोस्टपोन किया 90 दिन के लिए। चीन ने उस बात को
कोई तवज्जो नहीं दिया, उसने अपने टैरिफ को बढ़ा दिया अमेरिका से आती चीजों पे, उसका माने वो तन के खड़ा हो गया। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक स्टेटमेंट दिया जो शायद आप लोगों ने यूट्यूब में सुना होगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि जब मैंने टैरिफ को बढ़ाया तो कुछ देश ऐसे हैं जो मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगे, रेंगने लगे, यहां तक के शब्दों का उन्होंने उपयोग किया, मेरा पिछवाड़ा चाटने लगे, और इसलिए मैंने उन पे दया खाके, मैंने दया खाके तो नहीं कहा लेकिन मंतव्य ये था, मैंने टैरिफ को 90 दिन तक पोस्टपोन कर दिया। लेकिन चीन क्योंकि नहीं गिड़गिड़ाया इसलिए मैंने टैरिफ बढ़ा दिया और चीन ने भी टैरिफ बढ़ा दिया। ये तो चीज जो है जो आंखों से दिख रही है। इसका मतलब यह है कि वो कह रहा है, पूरे विश्व को एक मैसेज दे रहा है कि अगर तुम अमेरिका में माल बेचना चाहते हो तो मेरे टर्म्स पे आओ, गिड़गिड़ाओ और मेरे पिछवाड़े को चाटो। और चीन को चैलेंज किया, चीन ने उनको चैलेंज कर दिया। और आपको पता ही है कि जब उन्होंने टैरिफ को अनाउंस किया तो शेयर मार्केट बहुत बुरी तरह से पूरे विश्व के गिरे थे, अमेरिका के भी गिरे थे। अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा निंदा शुरू हो गई थी कि ये डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहे हैं, पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद क्यों कर रहे हैं, विश्व की अर्थव्यवस्था को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। यहां तक कि उनके सबसे परम सहयोगी एलन मस्क, जिन्होंने उनको जिताने का प्रयास किया, वही उनकी आलोचना करने लगे। अमेरिकन डॉलर वीक होने लगा, अमेरिकन अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा कुप्रभाव पड़ने लगा। तो उसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया। लेकिन खेल जो है इससे बहुत गहरा है, खेल इससे बहुत बड़ा है, जो मुझे लगता है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसलिए किया है कि उन्होंने लाखों करोड़ों अरबों डॉलर पिछले 1 महीने के अंदर कमा लिए। उन्होंने भी कमा लिए और उनके मित्रों ने भी कमा लिए, और हम लोग उसमें फंस गए। गरीब आदमी सबसे ज्यादा फंसता है। जो बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं, उनको तो समझ में आता है ये लोग खेल कैसे खेलते हैं, हमको पता नहीं होता, हम घबरा जाते हैं, माल बेच देते हैं, और जब बहुत ज्यादा लालच आ जाता है तो खरीद लेते हैं। तो जब उन्होंने ये, तो या तो उनका पूर्ण योजित था कि वो ये टैरिफ बढ़ाएंगे, उसको घटाएंगे, मार्केट को पहले गिराएंगे फिर चढ़ाएंगे और लाखों करोड़ों अरबों डॉलर्स का फायदा कर लेंगे, या तो उन्होंने ये किया। अच्छा, इससे पूरे विश्व के अंदर पैनिक आ गया। लोगों ने पैनिक के अंदर जब मार्केट 10% गिर गया तो उन्होंने अपना माल बेचना शुरू कर दिया। गरीब लोग, जो वीक हैंड्स थे, जो कमजोर लोग थे, उन्होंने सबसे ज्यादा बेचा, और अमीर लोगों ने और बड़े लोगों ने उस शेयर मार्केट जब गिर गया तो उसको खरीद लिया, और अब टैरिफ को पोस्टपोन करने के आधार पे उसको फिर दोबारा बढ़वा दिया। लाखों करोड़ों का बारह नारा हो गया। अब ये शक पैदा होता है कि क्या ये जो किया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, इससे विश्व की अर्थव्यवस्था पे कोई प्रभाव पड़ेगा, या ये उसी प्रकार की घटना है जैसे भारत के अंदर नोटबंदी हुई थी। ये बताया गया था कि नोटबंदी होगी, अमीरों का पैसा आएगा, इनकम टैक्स की रेट्स होंगी, ब्लैक मनी पकड़ा जाएगा, गरीबों को फायदा होगा, गरीबों को बैंक की लाइनों में लगा दिया गया, अमीरों के अपने सारे नोट चेंज हो गए, किसी भी इनकम टैक्स की कोई कार्रवाई नहीं हुई, ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट हो गया, बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा हो गया। वो कोऑपरेटिव बैंक जिसमें बड़े बड़े राजनीतिक नेता उसके अधिकारी थे, उन्होंने लाखों करोड़ों अपना ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट कर लिया, और गरीब आदमी जो है परेशान हो गया, किसान परेशान हो गया, छोटा व्यापारी परेशान हो गया, और उस नोटबंदी की वजह से एमएसएमई और छोटा दुकान वाला और फैक्ट्री वाला बर्बाद हो गया। या जिस प्रकार से कोविड में हुआ था, वैक्सीन लाई गई, लाखों करोड़ों का फायदा पहुंचाया गया दवा निर्माता को, बाद में पता चला कि उसने कंट्रीब्यूशन दिया था चुनावी बॉन्ड में, उसके बाद पता चला कि जो उसने वैक्सीन लगाई है उससे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, और 25-30 साल के बच्चे जो है खड़े खड़े लुढ़क जाते हैं, उन पर हार्ट अटैक होता है, और ये कंपनी ने माना कि उनके वैक्सीन से ब्लड क्लॉटिंग होती है, जो कि बड़ा सीरियस मैटर है। क्या ये उसी प्रकार की घटना है? अच्छा, इसके बाद ये मसला है कि ये जो घटना घटी है, पहले मार्केट को गिराया गया फिर बढ़ाया गया। चलिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने लाखों करोड़ कमा लिया, हमें उससे कोई परेशानी नहीं। क्या ये भारत के हित में है? क्योंकि भारत चीन का पड़ोसी है, अमेरिका बहुत दूर का देश है, और चीन ने हमारे चारों तरफ घेरा डाल लिया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, सब हमारे चारों तरफ घेरे हुए हैं हमको। अमेरिका बहुत दूर बैठा है, और अमेरिका ने जिस प्रकार से यूक्रेन को धोखा दिया, हमको धोखा नहीं देगा इसका भी कोई नहीं पता है। चीन ने हमसे कहा था कि हम ट्रेड पार्टनर बन जाते हैं, अमेरिका को अवॉइड कीजिए, आपस में खरीद फरोख्त करेंगे, जैसे ईरान से हम तेल खरीदेंगे, उसको डिफेंस इक्विपमेंट्स देंगे, हम नॉर्थ कोरिया से संबंध रखेंगे, अब रूस से रखेंगे, जैसे अमेरिका हमको बाइकआउट करेगा हम उसको बाइकआउट करेंगे। ब्रेक करेंसीज बनाने की बात हुई, लेकिन हमने चीन की बात भी नहीं सुनी, और अमेरिका ने
डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हमको बता दिया पिछवाड़ा चाटने वाला, ये अनुचित था और मैं इसका घोर विरोध करता हूं। मैं सब राष्ट्रवादियों से निवेदन करता हूं, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये जो कहा है इसका इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। राजनाथ सिंह जी से भी कहता हूं इसकी कड़ी निंदा करें। अब ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतवर्ष को इस जाल में फंसा के चीन से दूरी बना के, भारत को सुविधा देके और चीन को सुविधा न देकर चीन से पंगा लेके उसने भारतवर्ष को चीन से दूर कर दिया। लाखों करोड़ों कमा लिए हैं, वो बात तो लग रही है मुझे हो रही है, हो सकता है ना हो, पता चल जाएगा। अगर 3 महीने तक मार्केट के अंदर ये रेगुलेशन नहीं हुआ और उसके बाद टैरिफ को हटा दिया, तब तो ये समझ में आता है कि अमेरिका की नीयत खराब नहीं थी। लेकिन अगर इसके बाद फिर टैरिफ लगा के मार्केट में उछाल गिराव करके उसमें लाखों करोड़ों रुपए ट्रंप साहब की, और ट्रंप साहब बिजनेसमैन है, बहुत बड़े रियल एस्टेट के टाइकून है, तो अगर वो पैसा बनाना चाहते हैं और इस प्रकार से लाखों करोड़ों कमाना चाहते हैं, हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे पूंजीपति हैं जो इस प्रकार की जनता को गुमराह करके पैसा कमाते हैं। तो यही वो घटना है, या हमको चीन से दूर करने की घटना है, रूस से दूर करने की घटना है, और उसके बाद हमको ये बता के हमको अपमानित करने का मसला है कि उन्होंने घुटने टेक दिए, वो गिड़गिड़ाने लगे और हमारा पिछवाड़ा चाटने लगे। अब ये समय बताएगा, 3 महीने के बाद पता चलेगा कि डोनाल्ड साहब की मंशा क्या थी, और हम जो उन्होंने किया है विश्व के साथ और हमारे साथ किया है, हमको चीन के सामने खड़ा कर दिया है और खुद दूर बैठा आनंद ले रहा है। अब रणनीति उनकी क्या है ये पता चल जाएगा, तब उसको डिस्कस करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।